Good morning, children. In the previous class, we have completed exercise 11.1 and we have learned how we can find general formula for finding the number of matchstick, or we can make general rule for any problem. Okay. Now in exercise 11.2, we will be doing some more questions for a clear picture of this algebra. First question is, the side of an equilateral triangle is shown by L. We all know that what is an equilateral triangle. An equilateral triangle is a triangle in which all the three sides are equal. Okay, this is the speciality of equilateral triangle. So all the sides are represented by L. Okay, the side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. ठीक है, perimeter बताना है. Perimeter we know, sum of all the three sides, means we have to make a formula for this. Okay, so first of all we know an equilateral triangle have three equal sides. Three equal sides. Therefore ये डायग्राम भी हम बना देंगे अच्छे से समझ में आने के लिए. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखिए ये पेरीमीटर तो हम 10th चैप्टर में पहले निकाल चुके हैं. यहाँ पे अब हम देख रहे हैं फॉर्मूला उसका कैसे बना है. उसका बेस क्या है? अलजेब्रा. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू L प्लस L प्लस L. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज. सो दिस इज कमिंग 3L. L को 3 बार प्लस करेंगे, 1L 2L 3L, विच इज 3L का क्या मतलब है? 3 मल्टीप्लाइड बाय L. ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 इंटू L. नाउ second question में है the side of a regular hexagon. Hexagon means 6 sides. Regular hexagon means 6 equal sides. So we can make a diagram like this. 3 sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equal sides are there. This is the shape of regular. Regular means all the 6 sides equal. Regular hexagon. Okay, so the side of a regular hexagon is denoted by L. This is also denoted by L. Now express the perimeter of a hexagon using L. सेम इसी की तरह है, तो बिल्कुल हम यही करेंगे. पहले हम लिख देंगे रेगुलर हेक्सागोन क्या है. रेगुलर हेक्सागोन has 6 equal sides. Therefore perimeter of regular hexagon is equal to L plus L plus L plus L. 6 times हम प्लस करेंगे, which is equal to 6L, which means 6 multiplied by L. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता जा रहा है बहुत आसानी से. Now third question is, a cube is a 3-dimensional figure. क्यूब कैसा फिगर है? 3D फिगर है. देखिए 2D फिगर जिसमें 2 डायमेंशन मीन्स ओनली लेंथ एंड ब्रेथ आर देयर. ट्राइंगल ऑल्सो कैन बी टेकन इन 2 डायमेंशन. रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑल आर 2 डायमेंशन. रेगुलर हेक्सागोन इज ऑल्सो 2 डायमेंशन. ठीक है, मतलब ये प्लेन पेपर पे बनाया जा सकता है. 3 डायमेंशनल जो है उसको भी हम प्लेन पेपर पे बना सकते हैं, बट लाइक अ रफ एस्टिमेट. उसकी हम सारी साइड्स को क्लियरली उसमें नहीं दिखा सकते हैं. उसमें 3 डायमेंशन होंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो क्यूब इज अ 3-dimensional फिगर. इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर. मैं आपको क्यूब बना के दिखाती हूँ. दिस इज 1 स्क्वायर. ऑल द 6 फेसेस आई विल शो यू. दिस इज 1 फेस, दिस इज सेकेंड फेस. मतलब ये आगे वाला है और ये आगे वाला फेस है, ये पीछे वाला फेस है. इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ ये हो गया 3rd फेस और ये हो गया 4th फेस. लाइक लेफ्ट एंड राइट, यू कैन इमेजिन. लेफ्ट राइट, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट. सिमिलरली टॉप एंड बॉटम. सो दीज आर द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब. लाइक ल्यूडो वी यूज टू प्ले, उसमें आप डाइस देख सकते हो. वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्यूब का. उसमें भी 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल द 6 फेसेस आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स. द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय L. इसकी भी लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L से. लाइक दिस लेंथ इज ऑल्सो L, breadth is also L and height is also L.
फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। हमें टोटल लेंथ निकालनी है। अच्छा, क्यूब का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, ठीक है, जो भी आपका डाइस होगा उसका इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन योर रूम ऑल्सो। ठीक है, रूम में ऊपर की 4 साइड हो जाएंगी। जो ऊपर का टॉप सीलिंग बना हुआ है उसमें 1 2 3 4 साइड्स ऑफ द सीलिंग। सिमिलरली वैसी 4 साइड्स नीचे भी होंगी बॉटम में, 4 साइड्स ऑफ द टॉप एंड 4 साइड्स एट द बॉटम। ठीक है, फिर टॉप और बॉटम को ज्वाइन करते हुई 4 हाइट होगी हर 4 कॉर्नर से, 4 ऊपर 4 नीचे। जैसे यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे, ये देखिए, ये 4 ऊपर टॉप की, 4L, 4 नीचे बॉटम की, 4L, 4 + 4 कितनी हो गई, 8। फिर इन टॉप और बॉटम को जोड़ते हुए 9 10 11 एंड 12, तो पूरे कितने L हो गए, 12L। सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, डायग्राम में दिखा देंगे। टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12 टाइम्स आपको L को प्लस करना है। दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। Okay, so this is total 12L and we can also write 12 multiplied by L. So in this way we have completed third question also. Fourth question में क्या है, the diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle. सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, इसका सेंटर होगा। तो डायमीटर एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करती है एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द circle. Let's name the diameter as AB. Now in the adjoining figure, AB is the diameter of the circle and C is the center. C is its center. Okay, express the diameter of the circle in terms of its radius R. फिर यहाँ पे एक रेडियस भी बना हुआ है R. ठीक है, now see, CP is radius, CB is radius, CA is radius. ये तीनों की तीनों रेडियस हैं। And we know, see, let me write it first, तब आपको समझ में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, CP इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू R। ये तीनों के तीनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ऑल आर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर AB इज इक्वल टू, AB कैसे बनेगा, AC प्लस CB या फिर CA प्लस CB। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, CA प्लस CB। दोनों क्या है, R, CA भी R है और CB भी R है। डायमीटर को हम क्या लेंगे, D। तो D इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2R। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ये हमने इसमें प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, पहले ये तीनों के तीनों रेडियस हैं, डायमीटर को मैंने सम किया 2 रेडियस में, सो वी कैन शो दैट डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपने अभी देखा है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन वी विल सी, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। 3 नंबर है हमारे पास, एक है 14, एक है 27, एक है 13। इन तीनों को अगर सम करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या है वो 2 तरीका, जैसे इन्होंने ए पार्ट में बता रखा है, हम वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, 14 और 27 को पहले ऐड कर दें और जो आंसर आएगा उसमें हम 13 को प्लस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड इज वी में ऐड 27 एंड 13। बी पार्ट में क्या बोला है कि आप पहले 27 और 13 को ऐड कर दो और इस रिजल्ट को 14 में प्लस कर दो एंड देन ऐड 14 टू गेट द सम 54। तो ये दोनों हमने इसी तीनों का सम निकालने के लिए 2 अलग अलग तरीके यूज किए। पहले इन दोनों को प्लस किया और उसमें लास्ट के 2 को प्लस किया है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ये सॉल्यूशन हम कोई भी 3 नंबर दिया हो किसी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने होल नंबर्स में पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज पर्टिकुलरली फॉर एडिशन। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी ऑफ
addition. This is particularly for addition of numbers. ठीक है. Now express this property which we have already studied in the chapter on whole numbers in a general way by using the variable a, b and c. इसको मान लो a, ये b और ये c. जनरल वे में करेंगे तो हम क्या बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल होते हैं. पहले a और b को प्लस कर लिया और इसमें फिर बाद में b और c को प्लस कर दिया. So this is the general way in which we can explain this property. This we have studied in whole numbers also. So in this way, in second exercise, we have only discussed proof of the formulas which we have already used. These formulas we have used in the previous chapter also. But right now we have studied that how this formula has came into existence. So the next questions of this chapter we will discuss in our next class. Thank you everyone.